कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कलयुग में श्री राम नाम की महिमा अपरंपार है। इसके जप मात्र से मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में लीन होकर ईश्वर को भूल जाता है, उसे अंत में पछताना पड़ता है। श्री राम भगवान प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता व गुरुजनों के चरण स्पर्श करते थे। पिता के कहने पर राजपाट त्याग करके वन में ऋषि मुनियों के सानिध्य में चले गए। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। प्रभु श्री राम साक्षात नारायण विष्णु के अवतार थे और जब भगवान अपने परम धाम को लीलाओं को संपन्न करने के पश्चात पधार रहे थे, वापस जा रहे थे, तब सभी देवी देवता, यक्ष, नाग, मानव वो सब दृश्य को देख रहे थे और भगवान श्री राम लोगों को मोक्ष दे रहे थे। उस समय बड़ा ही विहंगम दृश्य था। इस दृश्य को देख करके नारद जी बोले कि प्रभु, आने वाला जो समय है, कलयुग है, बड़ा ही दुष्कर होगा। विशेष तौर पे कलयुग में लोगों को मोक्ष कैसे मिलेगा तथा आपकी भक्ति कैसे प्राप्त होगी। अभी तो आपके दर्शन सरलता से सभी को मिल रहे हैं, जिससे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, लेकिन कलयुग में यह सब कठिन हो जाएगा। तब लोगों को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ नाम की महिमा होगी। कलयुग में मोक्ष पाना बड़ा ही आसान होगा। कलयुग में मनुष्य को कोई कठोर तप साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सिर्फ राम नाम से ही इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे वैकुंठ में स्थान मिलेगा। भगवान श्री राम ने कहा कि कलयुग में जो कोई भी मेरे नाम का उच्चारण करेगा या मेरी महिमा का गुणगान करेगा, उसे मैं मोक्ष प्रदान कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि उसके मन में कोई और सांसारिक कामना होगी तो उसको भी मैं पूर्ण कर दूंगा, यानी धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वैकुंठ लोक को चले गए। भक्तों, राम नाम की महिमा इतनी है कि राम जी के नाम को श्री राम से भी बड़ा बताया है, यानी राम जी का जो नाम है वो राम से बड़ा है। इसलिए कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। आज इंसान के पास मुश्किल से 60 साल का जीवन होता है। अगर हम इन 60 सालों को अच्छे कर्म करके राम नाम सुमिरन में निकाल दें तो आगे ये जीवन जन्म मृत्यु के झंझट से बच जाएगा। ये जीवन प्रभु सुमिरन में निकाल दो, फिर आराम से प्रभु की शरण में ही रहना, नहीं तो बार बार जन्म भी नहीं मिलने वाला, फिर भटकते रहोगे। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ या घर बार छोड़ दो। आप अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अच्छे कर्म के साथ साथ भक्ति करो। धन आदि मेहनत और ईमानदारी से कमाओ। भक्ति करना भी जो है गृहस्थ का एक धर्म है, और गृहस्थी यदि ईमानदारी से अपना कर्तव्य करता है तो यह भी एक भक्ति बताई है, क्योंकि हम भगवान के बताए हुए नियमों पर चल रहे हैं। अब ये आपके हाथ में है कि सांसारिक सुख के पीछे यह अनमोल जीवन आपको नष्ट करना है या भक्ति सुख पाकर के अलौकिक सुख को भोगना है। तो चलिए, आज हम आपको सभी को श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुनाने जा रहे हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज उस भक्त की रक्षा करते हैं जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है या श्रवण करता है। तो भगवान की कृपा यदि आपको प्राप्त करनी है और बजरंग बली की विशेष कृपा यदि प्राप्त करनी है तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर प्रत्येक दिन सुनना चाहिए। इससे आपके जीवन के सभी संकटों की, कष्टों की रक्षा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम
अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छंदः सीता शक्तिः श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे पाठे च विनियोगः। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारूढसीता मुखकमलबिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतून धनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वीलीलया जगत्रातुर्माविर्भूत मजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्ययो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्दौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यादित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः उरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुल विनाशकृत जानुनी सेतुकृत् पातु जंगे दश मुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीरः पातु रामो अखिलं वपुः एतां राम बलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कंठे धारयत् तस्य करस्थः सर्वसिद्धयः वज्र पंजरनभेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामिमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारो महाबलौ पुण्डरीको विशालाक्षो चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाक्षिणौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथस्तेयो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आत्तसज्ज धनुषा विशुस्प्रसा वक्षया शुग निषङ्गिनो शङ्गिशङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मण वग्रतः पथि सदैव गच्छतां सन्नद्ध कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः
कौसल्ययो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यर्न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुपतिं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शीर्षा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने न जाने दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्तस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीबुद्धकौशिक मुनिविरचितं श्रीराम रक्षास्तोत्रं श्री रामचंद्र देवताः अर्पणमस्तु। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए सीताराम भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस दिव्य और ज्ञानमयी राम रक्षा स्तोत्र को यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं, इसको विशेष रूप से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में प्रतिदिन 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त होकर के कुशा के आसन पर यदि दीपक लगा करके भगवान श्री राम के सम्मुख यानी उनके चित्र के मूर्ति के सम्मुख बैठ करके इसका यदि प्रत्येक दिन आप 11 बार या 7 बार पाठ करेंगे तो निश्चय ही यह सिद्ध हो जाएगा। और जब आपको जिस कामना की पूर्ति होगी उस कामना का आप स्मरण करेंगे, वो कामना आपकी पूरी हो जाएगी। वैसे तो आप प्रतिदिन इसको सुनते रहें और सुनने मात्र से भी वही फल आपको प्राप्त होगा।
तो भक्तजनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।